देखिए, मैं अपनी बात जो है वो शुरू करती हूँ बाबा साहब की एक बात से। उन्होंने कहा था कि जो हमारा बहुजन है, समाज है, उसका 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, एक है पूंजीवाद, एक है ब्राह्मणवाद। तो पूंजीवाद को अगर हम डिफाइन करते हैं, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको डिफाइन करते हैं, तो पूंजी को हम सिर्फ एक वो आर्थिक रूप में नहीं देख सकते कि सिर्फ एक जो आर्थिक या मॉनेटरी वाइज जो उन्होंने इकट्ठा कर लिया है पूंजी, हम उसको पूंजीवाद को सिर्फ इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते। यहाँ पर क्या है कि पूंजीवाद में आपका जो एक सोशल स्टेटस है या सोशल हायरार्की है, सामाजिक जो आपके पास सोशल स्टेटस का जो एक पूंजी है वो इसमें आ जाता है। दूसरा है जो कल्चरल कैपिटल होता है, सभ्याचारक जो पूंजी है वो भी इस पूंजीवाद में आता है। तीसरा जो है वैचारिक, जो इंटेलेक्चुअल लेवल पर जो इनके पास वो पूरा का पूरा इन्होंने जितनी भी विचारधाराएं, इनकी विचारधाराओं के विपरीत हमारे हिस्ट्री में आई हैं, उन सबको अपने में समेट कर उनका ब्राह्मणीकरण कर लिया। तो पूंजीवाद में ये सारा कुछ आ जाता है। इन सब चीजों को इकट्ठा करने के लिए या एक जगह बनाने के लिए, ताकि इनका होल्ड इस सभी तरह की पूंजियों पर रहे, इनके पास आर्थिक पूंजी होना बहुत जरूरी है। और आर्थिक पूंजी के लिए जो इनको राजनीति को केंद्र बिंदु बनाना जरूरी है। तो ये जो पूंजीवादी लोगों की आप बात कर रहे हैं कि इतने सालों में हमारे पास इनके पास जो है काफी जो हमारे देश की जो मेजॉरिटी जो पूंजी है वो इनके पास जमा हो गई है। मुझे लगता है कि अगर हम इसके थोड़े हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाएं और ये जानने की कोशिश करें कि ये लोग पूंजीवाद जो है, ये लोग हैं कौन, इनका हिस्ट्री क्या है, तो हमें ये समझ आ सकता है, इस सवाल का जवाब जो है वो हम समझ सकते हैं। देखिए, हिस्टोरिकली अगर हम जाते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये लोग वही हैं जो जिन्होंने हमारा जो ये सामाजिक ढांचा है जिसमें हम रह रहे हैं उसका निर्माण किया है, उसके निर्माण करता है ये लोग। और जो हमारा सामाजिक ढांचा है वो जातीय व्यवस्था पर टिका है और वो दर्जाबंद है। और ये जो व्यवस्था है ये बहुत साल पहले एक वर्ण की या वर्ग की व्यवस्था होती थी जो बेसिकली काम पे आधारित थी। उसका जो पतन, जो पूरा जो क्लास सिस्टम था, उसका जो पूरा एवोल्यूशन, आज वो 4 वर्गों का जो एवोल्यूशन आज 6000 से भी ज्यादा जातियों में हो गया है। ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ऑफ द एवोल्यूशनरी जो प्रोसेस है, इसको लगभग 1300 साल लग गए। और ये प्रोसेस जो है ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस, ये राजनीतिकरण, मतलब राजनीति का ये हिस्सा है। अब जो वर्ग था उसको जाति में तब्दील करने के लिए वर्ग का धर्मीकरण किया गया, ठीक है ना। तो वो जो विचारधारा थी जिसके साथ वर्ग को जाति में बनाया गया, उस विचारधारा में बहुत सारी चीजों को ऐड किया गया। जैसे सबसे पहले जो धार्मिक शास्त्र थे इनके, उनको लाया गया, ताकि ये जो अपनी विचारधारा जो अबराबरता पर और अनैतिकता पर टिकी हुई थी, इसको एक तर्क संगत जो आप कह सकते हैं कि बनाया जा सके। तो उसको धार्मिक, देखिए, शास्त्रों को लेके आया गया। बाकी बाबा साहब हमें बताते हैं कि जो पेट्रियार्की थी उसको भी मतलब बहुत दायरा बंद कर दिया गया, एंडोगेमी को लेकर आया गया, अपने एक निर्धारित क्षेत्र में मतलब शादी करना। तो एंडोगेमी, पेट्रियार्की को रिचुअलाइज कर दिया गया, नारी का पतन कर दिया गया, आर्थिक स्वाधीनता को, उसका वो जो तत्व है वो लाया गया, स्टेट जो था या जो राज्य है उसका मिसयूज करके। ये जो सारा का सारा चीजें जो इस प्रोसेस में लगी हैं, ये सारा का सारा जो है इसका केंद्र बिंदु राजनीति के थ्रू ही हुआ है। मतलब ये सारा प्रोसेस जो है राजनीति के थ्रू हुआ है। तो जो एब्यूज ऑफ पावर है, वो जिन लोगों की हम आज बात कर रहे हैं, जो पूंजीवाद को दोबारा से हमारे सामने लेकर आए हैं, उनकी हिस्ट्री में है एब्यूज ऑफ पावर। तो जो पूंजीवाद जो आज ये लेके आ रहे हैं वो भी एब्यूज ऑफ पावर से ही लेके आ रहे हैं। तो फिर आप देखिए कि इनका जो अब्यूज ऑफ पावर है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है हम दे सकते हैं बुद्धिज्म के रूप में, जो कि हमारा देश एक टाइम पे बुद्धिस्ट, जो पूरा बुद्धिस्ट था। और बाबा साहब कहते हैं हमारा जो हिस्ट्री है वो बुद्धिस्ट रही है, वो हिंदू हिस्ट्री नहीं है। तो पूरा का पूरा धर्म को ही मतलब वाइप आउट कर देना, मतलब किसी भी जगह से, किसी भी देश में से, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये एब्यूज ऑफ पावर से ही हुआ है। उनके जो देखिए मोनास्ट्रीज थी उनको खत्म कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। बिहारों को, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनको खत्म कर दिया गया। उनकी आर्थिक सहायता जो उनको जाती थी वो भी खत्म हो गई। जो बौद्ध भिक्षु थे उनका सरेआम कत्ल कर दिया गया ताकि विचारधारा ही ना रहे। और उसमें से इन्होंने बुद्धिज्म में से जो नॉन वायलेंस की विचारधारा, वो अपनी विचारधारा के साथ जोड़ ली और बाकी सारा का सारा धर्म भी वाइप आउट कर दिया। इसके बाद
में जितनी भी जो विचारधाराएँ हैं, जो इनकी जो विचारधारा है, जो ये जो लोग हैं हमारे सामाजिक ढांचे के निर्माणकर्ता, इनकी जो विचारधारा के विपरीत जितनी भी आज तक हिस्ट्री में हमारे विचारधाराएँ उभरी हैं, जिसमें बुद्धिज़्म था, उसका नाश हो गया, बाद में भक्ति मूवमेंट आई है, उसने भी जो हमारे भक्ति सेंट थे, उन सबका ब्राह्मणीकरण कर दिया। मतलब उनका जो एक रेवोल्यूशनरी स्पिरिट ही खत्म कर दिया उनका ब्राह्मणीकरण करके, ये कहकर कि ये तो भई इनके अवतार हैं या उनके अवतार हैं। इसके बाद बाबा साहब आते हैं। बाबा साहब को देखिए पूरे दुनिया में एक सिंबल ऑफ नॉलेज माना जाता है, लेकिन इन लोगों ने उनको सिर्फ जो दलितों के मसीहा हैं वो कह दिया, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी उसके मेंबर है वो कह दिया। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, जो मूल रूप से इनकी विचारधारा के विपरीत भी था, दो स्तरों पर विपरीत था, एक तो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दूसरे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसका भी आज तक मिसयूज करते आए हैं। उसका भी मिसयूज करके जो है ये आज तक यहाँ पहुंच गए हैं कि सारी की सारी पूंजी जो है वो एक पर्टिकुलर क्लास के पास या कुछ परसेंट लोगों के पास जो आ गई है। और ये भी आप देखिए कि प्राइवेटाइजेशन जो ये कर रहे हैं, या जो जितने जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन है, शिक्षा की प्राइवेटाइजेशन है, जो हमारे पब्लिक सेक्टर है उनको बेच के खा रहे हैं, रिजर्वेशन उन्होंने खत्म कर दिया जिसके जरिए बहुत से लोग हमारे जो इनकी जो हमारे जो देश की जो नेशनल संपत्ति थी जो उसका मतलब जो लाभ उठाने लगे थे वो भी इन्होंने रास्ता रोक दिया आने वाली जनरेशन के लिए। तो इन लोगों की विचारधारा जो है, इसके पीछे ये पूरा का पूरा सेटअप को मेंटेन रखने की जो विचारधारा है, वो वही विचारधारा है जो हमारा सामाजिक जो ढांचा है उसके ऊपर टिका हुआ है। और उसका टिका रहना, इनकी विचारधारा का जिंदा रहना इन लोगों के लिए, इन लोगों के सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। और वो जो एग्जिस्टेंस है, देखिए जो आप बात अभी कर रहे थे, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो इतने सालों से चुप ही रहे हैं ऑलमोस्ट, या फिर वो एज अ मॉक कैंडिडेट की तरह मतलब वो उनको रिप्रेजेंट करती रही है सरकारें, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स जो होते हैं जो उनके इशारों पर चलते हैं, या वो जो टिकट्स जो देते हैं वो परिवारवाद को जो बढ़ावा देते हैं, जो आगे कैंडिडेट्स को ये लेकर आते हैं उनमें परिवारवाद है एक जो सबसे बड़ा जो अड़चन है लोकतंत्र को लाने के लिए। दूसरा जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी हैं वो भी इनके लिए मॉक कैंडिडेट्स हैं कि ये फलानी कम्युनिटी का है, ये इसकी कम्युनिटी का है, उनका वोट जो है सबका लेके आएगा, लेकिन वो बोलेगा नहीं, उसको बोलने नहीं देंगे। तो देखिए ये जो आपने बात कही है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो हमारे जो राज्य जो नेता हैं या जो हमें जो रिप्रेजेंट करते हैं उनका जो बहुत ही जो ढीला रवैया जो है वो रहा है अब तक इतने 70 सालों में। उन्होंने इनका जो इस विचारधारा की तरफ बढ़ने का, इसको इस्टेब्लिश करने का, सारी पूंजी एकत्रित करने का जो इनका बल है, मनोबल, वो बढ़ाया है।